पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टायरेंटार और स्पीटम के बीच बैटल ड्रॉ हो जाती है। तो अब आगे उसके बाद एश अपना अगला पोकेमॉन चुनता है चारिज़ार्ड को और पॉल भी अपना अगला पोकेमॉन चुनता है गार्डेवायर को और फिर दोनों पोकेमॉन्स के बीच बैटल शुरू होती है। और बैटल के शुरू होते ही एश सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करो। उसके बाद चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है जो सीधा गार्डेवायर की ओर आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन यह देखकर पॉल तुरंत कहता है गार्डेवायर तुम भी टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करो और गार्डेवायर पलक झपकते ही टेलीपोर्टेशन का यूज करता है और चारिज़ार्ड के पीछे चला जाता है। और चारिज़ार्ड के पीछे जाते ही पॉल गार्डेवायर को साइकिक का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और वो साइकिक अटैक सीधा जाकर चारिज़ार्ड को लगता है जिससे चारिज़ार्ड को हल्की सी चोट पहुंचती है। उसके बाद एश एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है कि ठीक है चारिज़ार्ड एजेलिस का इस्तेमाल करो। उसके बाद चारिज़ार्ड तेजी से आसमान की ओर उड़ने लगता है और गार्डेवायर को अपना निशाना बनाता है। लेकिन तभी गार्डेवायर फिर से एक बार टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करता है और ये देखकर एश मुस्कुराता है और कहता है कि चारिज़ार्ड उसे डॉज मत करने दो। फिर एश कहता है कि चारिज़ार्ड फायर स्पिन का इस्तेमाल करो और फिर चारिज़ार्ड अपने फायर स्पिन से सीधा गार्डेवायर की ओर आगे बढ़ता है जिससे गार्डेवायर को भागने में मुश्किल होती है। और ये देखकर पॉल भी कहता है कि गार्डेवायर तुम भी मैजिक लीफ का इस्तेमाल करो और गार्डेवायर अपनी पूरी ताकत से मैजिक लीफ का इस्तेमाल करती है और उसे चारिज़ार्ड की ओर फेंक देती है और फिर दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं जिससे एक बड़ा सा धमाका होता है और पूरा मैदान धुएं से भर जाता है। और थोड़ी देर के बाद धुआं हटते ही एश कहता है कि चारिज़ार्ड विंग अटैक का इस्तेमाल करो और फिर चारिज़ार्ड अपनी पूरी ताकत से विंग अटैक का इस्तेमाल करता है और सीधा गार्डेवायर की ओर अटैक करता है। और पॉल ये देखकर गार्डेवायर को कहता है कि गार्डेवायर तुम भी साइकिक शील्ड का इस्तेमाल करो और इस अटैक से बचो। और गार्डेवायर एक बड़ी सी साइकिक शील्ड बना लेती है जिससे चारिज़ार्ड का विंग अटैक रुक जाता है। और ये देखकर एश कहता है कि हम भी हार नहीं मानेंगे पॉल, चारिज़ार्ड एक बार फिर से एएलएस का इस्तेमाल करो। और चारिज़ार्ड भी अपनी पूरी ताकत से एएलएस का इस्तेमाल करता है और गार्डेवायर को अपना निशाना बनाता है। और ये सब देखकर पॉल अचानक से हंसने लगता है और कहता है कि एश अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। गार्डेवायर मेगा इवोल्यूशन का इस्तेमाल करो। उसके बाद गार्डेवायर मेगा गार्डेवायर में इवॉल्व हो जाता है और वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। और ये देखकर एश कहता है कि पॉल वाकई में तुमने मुझे चौंका दिया। लेकिन चारिज़ार्ड भी पीछे नहीं रहेगा। चारिज़ार्ड तुम भी मेगा इवोल्यूशन का इस्तेमाल करो। उसके बाद चारिज़ार्ड भी मेगा चारिज़ार्ड एक्स में इवॉल्व हो जाता है और उसकी ताकत भी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और अभी ये बैटल होने वाली थी दो मेगा पोकेमॉन्स के बीच। उसके बाद पॉल तुरंत मेगा गार्डेवायर को मून ब्लास्ट का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और गार्डेवायर का मून ब्लास्ट सीधा चारिज़ार्ड को निशाना बनाता है। लेकिन तभी एश भी कहता है कि चारिज़ार्ड तुम भी ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करो और मून ब्लास्ट को रोको। उसके बाद चारिज़ार्ड भी अपने तेज पंजों से मून ब्लास्ट को काट देता है और गार्डेवायर को अटैक करता है। लेकिन तभी पॉल कहता है कि गार्डेवायर तुम भी हाइपर बीम का इस्तेमाल करो। उसके बाद गार्डेवायर के हाइपर बीम सीधा चारिज़ार्ड की ओर आगे बढ़ रही होती है। तभी एश कहता है कि चारिज़ार्ड तुम भी फ्लाई अटैक का इस्तेमाल करो और हाइपर बीम से बचो। उसके बाद चारिज़ार्ड के ऊपर पहुंचते ही एश कहता है कि चारिज़ार्ड साइस्मिक टॉस का इस्तेमाल करो। उसके बाद चारिज़ार्ड सीधा गार्डेवायर की ओर आगे बढ़ता है और गार्डेवायर को पकड़ लेता है और उसे आसमान में घुमाने लगता है। और यह देखकर पॉल तुरंत कहता है कि गार्डेवायर तुम भी साइकिक का इस्तेमाल करो। और गार्डेवायर के साइकिक अटैक यूज करते ही चारिज़ार्ड की पकड़ कमजोर हो जाती है और गार्डेवायर छूट जाती है। लेकिन तभी पॉल चिल्लाता है और कहता है कि गार्डेवायर डेंजिंग ग्लेम का इस्तेमाल करो। और गार्डेवायर की डेंजिंग ग्लेम चमकती हुई रोशनी को इनवाइट करती है जो चारिज़ार्ड को भटकाने लगता है। और ये सब देखकर एश चिल्लाने लगता है और कहता है कि चारिज़ार्ड ब्लास्ट बन का इस्तेमाल करो। उसके बाद चारिज़ार्ड भी अपनी पूरी ताकत से ब्लास्ट बन का इस्तेमाल करता है जिससे गार्डेवायर को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और इस अटैक के कारण गार्डेवायर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है इसलिए वो थोड़ा लड़खड़ाने लगता है। लेकिन तभी ये सब देखकर पॉल चिल्लाता है और कहता है कि गार्डेवायर एक आखिरी हमले की कोशिश करो और साइकिक का इस्तेमाल करो। लेकिन ये सब देखकर ऐश मुस्कुराता है और कहता है कि पॉल अब ये सब खत्म हुआ, चारिज़ार्ड ड्रैगन रेंज का इस्तेमाल करो। उसके बाद दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं लेकिन चारिज़ार्ड की ताकत काफी ज्यादा था इस वजह से गार्डेवायर हार जाती है और फिर गार्डेवायर जमीन पर गिर जाता। और ये देखकर सभी को लगता है कि गार्डेवायर अब ये बैटल हार चुकी है। लेकिन पॉल को पता था कि गार्डेवायर के अंदर अभी भी थोड़ी ताकत बाकी है और इसीलिए पॉल गार्डेवायर को कहता है कि गार्डेवायर एक बार फिर से हाइपर बीम का इस्तेमाल करो। और गार्डेवायर की हाइपर बीम सीधा जाकर चारिज़ार्ड को लगती है और चारिज़ार्ड सीधा आसमान से जमीन पर गिर जाता है। लेकिन अभी भी चारिज़ार्ड बैटल के लिए तैयार था। तभी पॉल गार्डेवायर को एक बार फिर से हाइपर बीम का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और ये देखकर एश भी शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या गार्डेवायर अब भी अटैक कर सकती है? नहीं चारिज़ार्ड हमें इसे हराना ही होगा।
उसके बाद एश चारिज़ार्ड को एक आखिरी अटैक करने के लिए कहता है और कहता है कि चारिज़ार्ड एक बार फिर से साइस्मिक टॉस का इस्तेमाल करो और उसे जमीन पर पटक दो। उसके बाद चारिज़ार्ड तेजी से गार्डेवायर की ओर आगे बढ़ता है और उसे जकड़ लेता है और उसे आसमान की सैर कराने के लिए ऊपर ले जाता है और उसे ऊपर से जमीन पर फेंक देता है, जिससे गार्डेवायर अब ये बैटल हार चुका और गार्डेवायर अभी नहीं उठ सकता। उसके बाद एश और चारिज़ार्ड ये बैटल जीत जाते हैं को देखता है और कहता है कि चारिज़ार्ड तुमने कमाल कर दिया दोस्त, तुमने ये बैटल मुझे जिता दी। और आयरिस, साइरन और मिस्टी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह ऐश, तुमने पॉल का एक और पोकेमॉन हरा दिया, बहुत ही बढ़िया। और ये सब देखकर पॉल थोड़ा मुस्कुराने लगता है और कहता है कि ऐश, तुम्हें क्या लगा कि ये बैटल खत्म हो चुकी है? नहीं, मेरे पास अब भी 3 पोकेमॉन बचे और अब आ रहा है मेरा सबसे भरोसेमंद दोस्त, तो तैयार हो जाओ उसके लिए। उसके बाद पॉल अपनी जेब में से एक पोकेबॉल बाहर निकालता है और उसे आसमान की ओर फेंकता है। तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि पॉल का अगला पोकेमॉन कौन सा होने वाला है और क्या ऐश का चारिज़ार्ड उसे हरा पाएगा या नहीं। तो जानने के लिए बने रहना और हाँ, अगला एपिसोड जरूर से देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।